मुख्यमंत्री योगी ने धमाकेदार इंटरव्यू में यूपी के ताजा हालात, संभल विवाद से लेकर मुसलमान, नेजा मेला और महाकुंभ समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 100 हिंदुओं के बीच भी मुस्लिम सुरक्षित हैं। मुस्लिम खतरे में नहीं, बल्कि ऐसा कहने वाले नेताओं का वोट बैंक खतरे में है। तो सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने नेजा मेले से लेकर संभल, महाकुंभ, मुसलमान, सब लोगों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए हैं। अयोध्या को उसकी पहचान लौटाई, माफिया का सफाया किया। 8 साल में सरकार ने काम किया है। 8 साल में यूपी में बड़े बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। हर क्षेत्र में यूपी में बदलाव आया है। और मुस्लिमों पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। 100 हिंदू परिवार में मुस्लिम सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने यह बात कही। 100 मुस्लिम परिवार में एक हिंदू सुरक्षित नहीं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। होली के रंग को लेकर सीएम योगी ने कहा कि रंग खेलते हुए किसी पर पड़ सकता है। हमने परहेज करने वालों पर रंग न फेंकने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या मुहर्रम के जुलूस के झंडे की छाया से मंदिर या किसी का घर अपवित्र हो जाता है? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े मुसलमान पहनता है, तो फिर रंग से परहेज क्यों करते हैं? देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। तो फिर रंग से परहेज क्यों?